हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की सेशन में देखने वाले हैं पार्ट 2 यानी कि डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 क्लास। इसके पहले हम लोग अवकलन का पार्ट 1 देख चुका हूं और पार्ट 1 क्लास इसका फर्स्ट क्लास यानी इंट्रोडक्शन क्लास यानी अच्छी तरीके से हमने बता दिए इसके पहले वाले क्लास में। और आज की सेशन में हम लोग देखेंगे पार्ट 2 यानी डिफरेंशिएशन का सेकेंड क्लास। कि आज का क्लास वही लोग को समझ में आएगा। फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम का फॉर्मूला प्रूफ किए थे, वो फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा। और जाइए कल की क्लास कीजिए, बहुत अच्छी से समझ में आएगा, तभी आज की क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, कल सीखे थे कि डिफरेंशिएशन क्या है, आखिर क्या है डिफरेंशिएशन, वो बात पे कल की चर्चा हुआ था। कल कैसे करते हैं, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन आखिर कैसे होता है, तो आज वही सीखेंगे यानी पार्ट 2 क्लास में वही सीखेंगे। अपना दोस्त साथी यार जितना भी रिश्तेदार हैं सभी के पास वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, सभी को बात शेयर कीजिए, सभी को फायदा चाहिए फायदा। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इस सके दोस्त लोग के पास शेयर कीजिए। क्या करना है, सभी के पास क्या करना है, शेयर कर देना। जितना भी जिसको भी आप चाहते हैं कि अच्छा करे उसको सभी के पास वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होगा, यानी आज ही सीख पाएंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। कल की क्लास में तो जाने थे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। आ जाइएगा, ये सब हटाओ, सब अभी पढ़ाए हैं जो है। आज सीखेंगे डिफरेंशिएशन क्या है। कल सीखे थे डिफरेंशिएशन क्या है, आज सीखेंगे डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। यानी कि कहा जाए तो अवकलन कहा जाए तो अवकलन कैसे करेंगे, अवकलन कैसे करते हैं। आज का हमारा इसी पर चर्चा होगा। अवकलन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। तो एक भी थोड़ा सा भी पॉज मत करके देखिएगा, वीडियो को कंटिन्यू देखना है तभी बात समझ में आएगा। ठीक है, एक एक बात हमने समझाने की कोशिश करूँगा और गौर से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद समझ में आ जाएगा। आ जाइए तो आप लोग चलिए वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के पास। हमें वीडियो का स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब आज की क्लास सेशन स्टार्ट होगा। चलिए तो आइए बोलते हैं एक्स का फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ एक्स का मान है x+3। फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स का मान है x+3, एफ एक्स का मान है x+3। तो अगर हम बात करें कि चलो x के जगह हम क्या करते हैं, x के जगह हम लोग 2 डालते हैं, तो बताइए इधर क्या होगा। अगर हम x के जगह 2 डालें तो इधर भी x के जगह 2 डालेंगे और फाइनल जो आंसर आएगा क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा 3 2 5। अगर सपोज करो कि अगर हम x के जगह 5 डाल दिए तो यहाँ भी 5 होगा, यानी कि यहाँ 5 होगा। अब प्लस में क्या है तो फाइनल क्या होगा 5 3 8। अगर हम x की जगह 10 डाल दिए तो क्या होगा 10+3 यानी कि 13 होगा। ठीक है, अगर बात यहाँ तक क्लियर है तो ठीक है, ये आंसर आया, ये भी आंसर आया। ये सब बोलिएगा, ये सब तो हम लोग को पता है, ये सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, सभी धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर हम बोले कि फंक्शन x का मान है x+8 तो बताइए फंक्शन ऑफ 9 क्या होगा। तो बोलिएगा x के जगह 9 डाले हैं तो यहाँ भी x के जगह 9 और +8 यानी कि क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अगर बोले फंक्शन ऑफ 20 तो क्या होगा, x के जगह 20 डाले हैं तो यहाँ भी x के जगह 20 होगा और +8 यानी कि 20
8। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अगर हम तुमसे बोलें कि फंक्शन का मान है एक्स स्क्वायर, फंक्शन का मान है एक्स स्क्वायर, तो आप बताइए फंक्शन ऑफ 2 क्या होगा। तो बोलिएगा एक्स की जगह 2 डाले हैं तो यहाँ भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। अगर बोले कि फंक्शन क्या होगा 6 का क्या होगा, तो बोलिएगा एक्स की जगह 6 डाले हैं तो यहाँ भी एक्स की जगह 6 होगा, यहाँ स्क्वायर, यानी समझ में आ रहा है। ये सब अगर बात समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। आइए अगर हम बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स का मान है एक्स क्यू, और यहाँ दे दें हम फंक्शन ऑफ ए क्या होगा, यानी एक्स की जगह ए दिए तो यहाँ भी एक्स की जगह ए क्यू होगा। अगर बोले फंक्शन की जगह आपको एक्स के जगह दे दिए एक्स प्लस एच, एक्स के जगह दे दिए एक्स प्लस एच, एक्स के जगह दे दिए एक्स प्लस एक्स, तो जहाँ इधर एक्स है वहाँ भी दे देंगे एक्स प्लस एच, और उसका है क्यू तो यहाँ कर देंगे क्यू। बात अगर समझ में आया है तो देख लेना है। अगर x के जगह x प्लस एच दिए तो यहाँ भी x के जगह x प्लस एच, यहाँ एक्स क्यू है तो x प्लस एच का क्यू होगा। यहाँ तक अगर बात समझ में आ रहा है तो बोलिएगा यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम बोले कि फंक्शन x का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो बताओ फंक्शन ऑफ 3 क्या होगा। तो बोलिएगा x के जगह 3 डाले हैं तो यहाँ भी 3 डालिए, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 क्या होगा, 3 का 9 और प्लस 4 होगा, यानी कि 13 होगा आंसर। यहाँ तक अगर बात समझ में आया है तो कमेंट में बताइएगा। यहाँ तक अगर बात में समझ में आया है, बस यही काम करना, x के जगह जो डालें उधर भी x के जगह वही डालेंगे, x के जगह जो 2 डालें तो यहाँ भी x के जगह 2 डालेंगे, x के जगह 5 डालें तो 5 डालेंगे, x के जगह 10 डालें तो यहाँ भी x के जगह 10 डालेंगे। बस यहाँ फंक्शन ऑफ x का मान एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो x का मान 3 डालें तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर प्लस 4, 3 का 9, 4 का, यानी कि 9 4, यानी जोड़ेंगे तो 30 होगा, यानी 30। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गया है तो इस चीज़ को नोट करेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे, इसके और भी आगे जाना है। यहाँ तक समझ में आ गया है, चलिए आइए आगे आते हैं, अगले स्लाइड में आ जाइए। अगर आपसे कोई बोल दे फंक्शन का मान है लॉग एक्स, फंक्शन का मान है लॉग एक्स, तो बताओ क्या होगा फंक्शन ऑफ ए, यानी कि फंक्शन जगह ए दिए यानी कि यहाँ भी x के जगह क्या होगा लॉग ए हो जाएगा। अगर हम फंक्शन के जगह 2 दे दिए तो x के जगह अगर 2 दिए हैं तो इधर क्या होगा लॉग x के जगह सिर्फ 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा x के जगह 2 हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है। अगर हम बोल दें कि x के जगह चलो घोड़ा दे देते हैं, x के जगह घोड़ा लिख देते हैं तो यहाँ भी लॉग होगा, x के स्थान पर घोड़ा लिखा जाएगा, x के स्थान पर घोड़ा लिखा जाएगा। तो बताइए कुछ भी रहे, अगर f का मान यहाँ दे दे, यहाँ नाम दे दें, यह नाम चलो दे देते हैं मोहन, यानी x के जगह दे दिए मोहन, तो बताओ यहाँ भी x के जगह, यानी यहाँ x के मान मोहन दिए हैं तो यहाँ लॉग है और x के जगह मोहन लिखाएगा, x के जगह मोहन लिखाएगा। अगर बात समझ में आ गया है तो यहाँ तक बताइएगा, अगर बात समझ में आ गया है तो यहाँ तक बताइएगा, ठीक है। आइए आगे, उसके बाद क्या करेंगे, अगर कोई बोले फंक्शन ऑफ x का मान है एक्स स्क्वायर, अब बोल दे कोई कि फंक्शन ऑफ x प्लस एच क्या होगा, तो क्या करेंगे x के जगह x प्लस एच रखें तो यहाँ भी x के जगह x प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर फंक्शन ऑफ x का मान दे दे, फंक्शन ऑफ x का मान दे दे एक्स क्यू, तो बोलेगा फंक्शन ऑफ x प्लस एच क्या होगा, फंक्शन ऑफ x प्लस x के स्थान पर x प्लस एच दिए तो यहाँ भी x के स्थान पर x प्लस एच, x का क्यू है तो x का स्थान पर क्या दें x प्लस एच और उसका क्यू। अगर कोई बोले कि फंक्शन का मान है साइन x, फंक्शन का मान है साइन x, तो x के स्थान पर अगर हम दे देंगे a
तो यहाँ क्या होगा, इधर हो जाएगा साइन, एक्स के स्थान पर हो जाएगा ए। अगर हम बात बोले कि एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच दे दिए तो क्या होगा, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच दिए तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा साइन, एक्स के स्थान पर हो जाएगा एक्स प्लस एच, यहाँ हो जाएगा साइन, और एक्स के स्थान पर दिए एक्स प्लस एच, इधर हो जाएगा साइन, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच हमने दिया है। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो बोलिएगा। अगर बोल दे फंक्शन का मान दे दे एक्स स्क्वायर, अब बोल दे कि फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, तो कमेंट में बताइएगा क्या होगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच का मान क्या होगा, ठीक है बताइएगा। तो बोलिएगा यहाँ भी एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच दिए हैं तो यहाँ भी देंगे एक्स प्लस होल स्क्वायर, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, ये सब बात समझ में आ रहा है ना, ये सब बात समझ में आ रहा है ना। अगर हम यहाँ बोल दें फंक्शन राजा का क्या होगा, तो बोलिएगा एक्स के स्थान पर राजा दिए हैं तो यहाँ हो जाएगा राजा का स्क्वायर, यानी कि राजा का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजा का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ और भी कोई नाम दे देते हैं, यहाँ वर्षा दे देते हैं तो यहाँ भी एक्स के स्थान पर वर्षा दिए हैं तो यहाँ भी हो जाएगा एक्स के स्थान पर वर्षा, एक्स स्क्वायर है तो वर्षा का स्क्वायर हो जाएगा। अगर कुछ कुछ बात समझ में ये सब आ गया है तो हम लोग बढ़ेंगे आगे, हम लोग बढ़ेंगे आगे। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गया है तो, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गया है तो, अगर लास्ट बता रहे हैं, अगर कोई फंक्शन का मान दे दे एक्स क्यू, तो अगर कोई बोल दे कि फंक्शन का मान नहीं दे दे, साइन 2x दे दे, क्या दे दे 2x दे दे, फंक्शन का मान दे दे 2x, तो बोलेगा फंक्शन ऑफ साइन x क्या होगा, क्या होगा, x की जगह साइन x दिए हैं तो यहाँ भी x की जगह साइन x देना है। अगर बोल दे कि फंक्शन का मान है log x, अब बोल दे कि फंक्शन x प्लस एच का क्या होगा, तो बोलिएगा x के स्थान पर log x के स्थान पर x प्लस एच दिए हैं तो यहाँ भी x के स्थान पर x प्लस एच देंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गया है, मेरा कहने का अर्थ क्या कि यहाँ जो देंगे x के मान वही अगले में भी x के मान देंगे, बस यही कहानी है। बोलिएगा ये सब क्यों बार बार बता रहे हैं, इस चीज़ को तो जान रहे हैं, इस चीज़ का हम यूज करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएशन क्या है, कैसे किया जाता है, इसको कैसे हल करते हैं, आज वही चीज़ सीखेंगे, आज वही चीज़ सीखेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाएंगे, सभी लोग रेडी रहिएगा सीखने के लिए। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। बोलेगा यदि यानी इफ y बराबर एफ एक्स, इधर दे देगा एक्स स्क्वायर, देन माने तब होता है, तब ज्ञात करें फाइंड द डी वाई बटा डी एक्स, यानी कि यही है तो डिफ्रेंशिएशन, यही तो है डिफ्रेंशिएशन का साइन, यही तो बताए थे कि डिफ्रेंशिएशन को इससे भी एक्स से। तो ये सब बात हमने कल की क्लास में किया था। बोला है यदि y बराबर एफ एक्स है और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो देन तब ज्ञात करे डी वाई बटा डी एक्स, यही है डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करना। तो चलिए ज्ञात करते हैं, आप बहुत आराम से करेंगे, सिंपल से करेंगे, क्या होता है। और ये सब देखिए प्रूफ कर रहे हैं, यानी प्रूफ हम लोग करने जा रहे हैं ये सब चीज़ का, ठीक है। ये सब का क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जाएंगे, यानी प्रूफ करेंगे इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। यानी दिया क्या है आपको, दिया है एफ एक्स बराबर क्या दिया है, ये y बराबर एफ एक्स, या एफ एक्स बराबर क्या दिया है एक्स स्क्वायर दिया है। हम बोलेंगे कि बताओ एफ एक्स की जगह दे रहे हैं एक्स प्लस एच, अब बोलेंगे यहाँ क्या होगा, तो अभी ही सिखाएं, जो x के स्थान पर x प्लस एच देंगे तो यहाँ भी देंगे x प्लस एच का होल स्क्वायर, x के स्थान पर दे दिए और स्क्वायर था तो स्क्वायर। हर बार आपको ये काम करना होगा, इतना कुछ भी फंक्शन का मान दे उसके बाद अगला एक एक्स प्लस एच का मान निकाल लेना है, अगला बार x प्लस एच का मान निकाल लेना है, हर बार ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद जो बात बोलने जा रहे हैं नाउ, अब याद कीजिए डी वाई बटा डी एक्स का फॉर्मूला प्रूफ किए थे कल की क्लास में, डी वाई बटा डी एक्स का फॉर्मूला प्रूफ किए थे। तो आप लोग बताइएगा, कल की क्लास किए हैं तो पता होगा क्या होता है
होता है लिमिट एक्स एच टाइम्स टू, इसको टाइम्स टू पढ़ते हैं, लिमिट एच टाइम्स टू फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस है फंक्शन एक्स, अब बटा होता है एच। यही फॉर्मूला हम लोग कल की क्लास में किए थे, यही फॉर्मूला कल की क्लास में किए थे। और ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे को अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो कृपया याद कर लें, तभी जाकर ये क्लास करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या तो फॉर्मूला याद रखिए इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन एक्स बटा एच। ठीक है, एक्स हमेशा तुमको जो क्वेश्चन दिया वो लिखना, और जब एफ एक्स का मान कुछ भी दे तो अगला क्या करना, एक्स के जगह एक्स प्लस एच लिखना है। अगला क्या करना है, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच का मान निकाल लेना है। इधर एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच दिए तो इधर भी एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके अनुसार एक्स के जगह यहाँ भी तो देना है एक्स प्लस एच। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पर चलना है, इस फॉर्मूले पे चलना है। क्या है, तो इधर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन एक्स प्लस एच का मान क्या है, तो बोलिएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस फंक्शन एक्स का मान क्या है, तो एक्स स्क्वायर, अब बटा क्या होगा, तो एच। अगर बोलिएगा कि एच का मान अब दे दे तो नहीं। अगर आपको लिमिट पढ़े हैं 11th में तो बना पाएंगे, अगर लिमिट नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं, फिर भी हम सिखा देंगे कैसे बनाना है, लिमिट अगर नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं, पढ़ें या नहीं पढ़ें कोई भी बात नहीं है, समय मिलेगा देखते हैं पढ़ा देंगे, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम सिखाते हैं कैसे करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, थोड़े छोड़ देंगे नहीं आता है तो करेंगे। लिमिट यानी हम अगर चाहेंगे कि एक्स के मान दे दें, अगर हम चाहें कि एक्स का मान दे देंगे तो क्यों लगेगा, एक्स का मान 0 दे दें, यहाँ दे देंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 0 देंगे, यहाँ 0 देंगे, यहाँ 0 देंगे तो एक्स प्लस 0 एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो खत्म हो जाएगा, और नीचे 0 दे देंगे तो ये यानी कि ये फ्रॉम बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0/0 फ्रॉम का ना, ये क्या हो जाएगा 0/0 फ्रॉम में बन जाएगा। जब हम एक्स का मान 0, अभी एच का मान 0 दे देते हैं अभी, तब गलत हो जाएगा। आपको पता होगा कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर P/Q परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या पढ़े हैं, परिमेय संख्या का पता है ना, रेशनल नंबर P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हुआ तो अपरिभाषित हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो बताइए एच का मान अगर हम यहाँ दे देते हैं 0 तो ये तो अपरिभाषित हो जाएगा, ये तो 0 फ्रॉम 0 कम हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एच का मान नहीं देंगे तो क्या करेंगे, बोलिएगा क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, अगर एच का मान 0 नहीं दे तो कैसे बनेगा, बहुत तरीके हैं बनाने का। जैसे पुलिस विभाग में जो नौकरी करता है, चोर से राज निकलवाना है तो बहुत तरीके हैं, डंडा है, चप्पल है, जूता है, बहुत तरीके से यूज करके उसका राज निकलवाते हैं। उसी प्रकार से बहुत तरीके हैं इसको बनाने का, लिमिट से है तो लिमिट से भी बना सकते हैं, अगर नहीं आता है तो बहुत तरीके हैं। चलिए, मान को भी नहीं देंगे, कैसे बनाना है अब सिखाते हैं, आइए। बहुत तरीके हैं बनाने का, देखिएगा और आराम से सीखना है। इस पार्ट को क्या करेंगे, इस पार्ट को हम लोग एक फॉर्मूले याद रखिए, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस क्या होगा, a स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, a प्लस बी का फॉर्मूला है, ये याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या करना है, याद कर लेना है। यहाँ सेट कर देते हैं, ठीक है, आ जाओ। रुक जाओ, पूरा डिलीट करना है तो फिर से लिख देते हैं। ये फॉर्मूला एक याद रखना, किसका याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रुक जाओ, a स्क्वायर प्लस 2ab पहले लिख दो, प्लस बी स्क्वायर लिखो। बताओ, अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो बनाएंगे आगे। ये फॉर्मूला याद है ना, यही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, a की जगह x है, b की जगह h है, a प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए है, ये पार्ट को समझिएगा ए, ये पार्ट को बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इंटू एच, 2ab अब प्लस क्या है बी स्क्वायर यानी का एच का स्क्वायर, इधर माइनस में क्या है एक्स स्क्वायर, अब बटा क्या है, बटा है एच। ठीक है, यहाँ तक ठीक समझ में आया। तो यहाँ से क्या हुआ, एक्स से एक्स यहाँ क्या हो गया, ख़त्म हो गया, प्लस माइनस में क्या हो गया, ख़त्म हो गया, एक्स से एक्स क्या हो गया, प्लस माइनस में ख़त्म हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ख़त्म। तो क्या बचा, अगला लाइन बचा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इधर बचा 2, इधर अगर चाहें हम यही दोनों बचाने तो एच दोनों से कॉमन हो रहा, कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 2x, इधर बचेगा जी, इधर क्या बचेगा एच बचेगा, यानी एक एच बाहर आ गया। अब बट्टा में क्या है, बट्टा में एच है। अब बताओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बट्टा में एच यानी ये और ये भी ख़त्म। क्या बचा हमारा, बचा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचा 2x प्लस एच, यही बचा ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जिसका डर था वो हो गया ख़त्म, जिसका डर था वो हो गया ख़त्म, यानी एच का गड़बड़ था ना कि एच का मान अगर 0 यहाँ डालते हैं तो 0 फ्रॉम 0 का हो जाएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा, 0 आएगा आंसर। तो हम लोग दूसरा मेथड लगाए ए प्लस एच एस का ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर किए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस में एक्स स्क्वायर था, अब बटा में एक्स स्क्वायर खत्म, तो बचा 2x एच प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन एच हुआ तो एच कॉमन लिए, यहाँ बचा 2x प्लस एच, नीचे बचा एच, तो ये है एच से न प्रॉब्लम था तो ये एच अब ख़त्म हो गया। अब तो डर नहीं है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग को डर नहीं है, अब लोग हम क्या करेंगे, अब जैसी एच का मान यहाँ देंगे ये लिमिट पूरा ख़त्म, ये लिमिट पूरा ख़त्म देंगे तब ये लिमिट जो है ख़त्म हो जाएगा, लिमिट जो हो गए ख़त्म हो जाएगा, यानी कि एच का मान आप देने जा रहे हैं तो यह जाएगा 2 प्लस एच का मान क्या है 0, अब फाइनल आंसर क्या आया 2x आया। तो हमारा जो इसलिए dy बटा dx क्या आया, dy/dx क्या आया, यानी कि y के स्थान पर क्या होगा, y का मान क्या है एक्स स्क्वायर, यानी कि डी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आया 2x, 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 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आया 2x। तो आप लोग इसका याद कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2x होता है। इस प्रकार से हम लोग प्रूफ कर पाए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूले कल की क्लास में प्रूफ किए हैं, तो ये फॉर्मूले आप लोग कल क्लास जाकर कीजिए, पूरे फॉर्मूले अच्छी तरीके से बताए हैं, ठीक है, याद कीजिएगा। देखिए जो दिया पहले लिख देना है, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच का मान निकाल लेना, एक्स प्लस एच दे के एक्स प्लस एच का मान निकाल लेना, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना है, ये फॉर्मूला याद रख लेना कि डी वाई बटा डी एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट टेंड्स टू 0 फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन एक्स बटा एच, ये प्रथम प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि प्रथम सिद्धांत का है। ये ना क्या किए, यहाँ हुआ फंक्शन ऑफ एक्स का मान दे दिए एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस फंक्शन का मान हुआ एक्स स्क्वायर बटा एच, बोले अगर हम एच का मान दे देते हैं बन जाएगा और हमारा पी वाई क्यू का रेशनल नंबर का विलोम यानी कि परिभाषित नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग अभी नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि यह 0/0 में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, मेथड दूसरा लगाएंगे, कैसे बनाएं, तो यहाँ अभी नहीं देना है मान, यहाँ ए और ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, फॉर्मूला यह है ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का एच का स्क्वायर कर दिए, माइनस में एक्स स्क्वायर बटा एच, एक्स से एक्स खत्म, ऊपर क्या बचा, यह लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिखते आना है, यहाँ दोनों में से कॉमन हो गया एच, तो एच कॉमन किया था बचा 2x, अब प्लस बचा एक्स बाहर हुआ तो एक एच बचा बटा में एच, यही दिक्कत ना था, इसी से दिक्कत न था, तो एच अब क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0
2x प्लस एच। अब हम लोग मान देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम h का मान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो h का मान जैसे ही देंगे ये लिमिट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। h का मान जैसे ही पुट करेंगे ये लिमिट ख़त्म हो जाएगा। तो h का मान दिए ना 0, तो 2x प्लस 0 2x हो गया। तो इसलिए क्या समझ में आया, इसलिए dy बटा डी एक्स, यानी कि y का मान क्या था, एक्स स्क्वायर था। तो यहाँ y की जगह एक्स स्क्वायर दे दिए, यानी कि यार का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया। तो ये हमेशा याद रखना है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ का प्रूफ करना इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन को प्रूफ कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या लाए हैं, 2x लाए हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक कंप्लीट है, सभी का कंप्लीट है ना। अगर यहाँ तक सभी लोग को कंप्लीट है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन को आगे ले जाएंगे, आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये सब फॉर्मूले रहेंगे। लिखेंगे यदि y बराबर एफ एक्स, इसका है के एक्स सबरी, तो देन फाइंड द dy बटा डी एक्स, फाइंड द dy बटा डी एक्स। फिर ज्ञात करना है dy बटा डी एक्स। क्या करेंगे वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, यानी कि सोल्व करके गिवन लिख देंगे। गिवन क्या है, फंक्शन का मान है एफ एक्स का मान है के एक्स, एफ एक्स का मान है के एक्स। क्या बोले थे, यही बोले थे ना कि जैसे दे फंक्शन का मान लिखो और तुरंत जस्ट उसके बाद एक्स के जगह एक्स प्लस एच का मान निकाल लेना। एक्स के जगह एक्स प्लस एच देकर मान निकाल लेना। अगर एक्स के जगह एक्स प्लस एच दिए तो इधर भी क्या होगा, के एक्स प्लस एच एक्स के स्थान पर हो जाएगा, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो क्या हमारा आया, इधर हो गया कि एक्स प्लस एच हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ नहीं, अब हम डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि डी वाई बटा डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लिमिट एक्स फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बटा होता है एच। ठीक है, इस पार्ट को अगर समझ में आया है तो समझना है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, मान पुट करना है। यहाँ हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्या है, फंक्शन एक्स प्लस एक्स का मान क्या है, तो है क्या, के इंटू एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन एक्स का मान क्या है, तो के एक्स है, अब बटा क्या है, एच है। अगर तुम बोलेगा कि x का मान अब h का मान पुट कर दें, तो नहीं, h का मान पुट करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ x का मान 0 पुट करेंगे तो यहाँ h का मान 0 करेंगे तो x प्लस 0 x हो जाएगा, x का गुना के x के साथ या k के साथ, यानी के एक्स, इधर माइनस में के x खत्म हो जाएगा 0, और यह भी 0, यानी कि 0 बटा 0 बटा क्या हो जाएगा, 0 बटा 0 के फॉर्म में ये बात हो जाएगा। तो ये बात हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 0 बटा 0 के फॉर्म में बन जाएगा, 0 बटा 0 के फॉर्म में बन जाएगा कब, जब x का मान यहाँ दे दें, h का मान यहाँ पुट कर देंगे तब। तो नहीं, h का मान नहीं पुट करना है, तो क्या करेंगे, तब कैसे बनाएंगे, तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बहुत तरीके हैं बनाने का। बनेगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ क्या होगा, गुना करो क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा, प्लस के गुना एच के एच हो जाएगा, और माइनस के एक्स, बटा में क्या है एच, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा के एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा के एक्स, अब माइनस में के एक्स ख़त्म। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब बराबर यहाँ बच जाएगा के और एच, अब बटा में भी, रुक जाना, यहाँ से ये पार्ट को आगे लिख देते हैं, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, आ जाइए, यहाँ तक समझ में आया ना। गुना के एक्स प्लस के एच माइनस के एक्स से के एक्स प्लस माइनस में खत्म, और बटा एच बचा। अगर बात समझ में आया है तो बताइएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे
लिमिट x टेंड्स टू जीरो बराबर क्या है, बराबर क्या है, बराबर नहीं क्या है, बचा, यहाँ बचा के एच, यहाँ बचा एच, यही बचा ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, या एच से एच भी ख़त्म हो गया तो हमारा अगला लाइन क्या बना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इधर सिर्फ बचा के बचा, इधर के बचा। तो बताओ एक्स तो एच तो है नहीं, एच तो है नहीं, तो अब मान क्या देंगे, नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो सिंपल में क्या बचेगा, के बचेगा। यानी कि क्या आया, के एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आया, के आया। तो लिखेंगे चूँकि, लिखेंगे चूँकि डी वाई बटा डी एक्स, वाई का मान क्या था, वाई का मान था के एक्स, अब बटा में क्या है एक्स, ये ना कि के एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आया, के आया। और ये क्या है, फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। आप इस चीज़ को याद रखना है कि के एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, के एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, के होता है, के एक्स का डिफ्रेंसिएशन के होता है। कैसे किए, फंक्शन का मान दिया था के एक्स, क्या किए, जैसे ही फंक्शन का मान कुछ भी दे एक्स प्लस एच का मान निकाल लेना, एक्स की जगह देखे तो यहाँ भी एक्स का मान एच प्लस एच दिए तो यहाँ भी एक्स का मान एक्स प्लस एच होगा। उसके बाद डी वाई बटा डी एक्स का फॉर्मूला लगाएं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो बराबर फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन एक्स बटा एच। क्या किए, फंक्शन एक्स प्लस एच का लिमिट लिखे एक्स टेंड्स टू जीरो, फंक्शन एक्स प्लस एच का मान क्या था, तो के इंटू एक्स प्लस एच था, माइनस फंक्शन एक का मान क्या था, के एक्स था, बटा जीरो। अगर हम यहाँ जीरो का एक्स एच का मान जीरो पुट करते हैं तो यह जीरो पुट करेंगे तो के एक्स खत्म होगा, बटा में जीरो, यानी जीरो फ्रॉम जीरो का बनेगा। तो ये तो गलत है, बटा में जीरो नहीं आना चाहिए, ये हमारा फ्रेक्शनल नंबर को विरोध करता है, यानी कि गड़बड़ करता है, इसलिए हम इस चीज़ को नहीं करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इस चीज़ को करेंगे तो क्या करेंगे, बोलेगा कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड टू जीरो लिखेंगे, गुना करो के एक्स प्लस के एच माइनस के एक्स खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस में बटा एच बचा। उसके बाद यहाँ लिमिट एच टेंड टू जीरो, क्या बचा ऊपर के एच बचा और नीचे क्या बचा, एच बचा, एच से एच खत्म हो गया, क्या बचा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो इंटू के बचा। अब तो कहानी खत्म, अब तो एच का मान देने के लायक भी नहीं बचे, तो एच तो है ही नहीं, एच अगर नहीं है तो क्या करेंगे, के इसका आंसर होगा। और क्या आया, डी वाई बटा डी एक्स, यानी के वाई का स्थान पर क्या दिए, के एक्स दिए, तो डी के एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आया, के आया, यानी के एक्स का डिफ्रेंसिएशन के होगा। अगर बात समझ में आ गया है तो 1 कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो। और ये फॉर्मूला है, याद करना है, के एक्स का डिफ्रेंसिएशन के होता है, ठीक है। चलिए अब इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, चलिए एक बार सिखा देते हैं। आप सर अभी क्या आया, के एक्स का डिफ्रेंसिएशन अभी क्या लाएँ, क्या लाएँ, के लाएँ। अगर इस पर क्वेश्चन आएगा कि 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा तो बोलना है 2, डिफ्रेंसिएशन अगर पूछेगा 3x का क्या होगा तो बोलेंगे 3। अगर डिफ्रेंसिएशन पूछेगा ax का क्या होगा तो बोलेंगे a। डिफ्रेंसिएशन पूछेगा कि 5x का क्या होगा तो बोलना है 5। डिफ्रेंसिएशन बोलेगा कि 1/2x का क्या होगा तो बोलना है 1/2। बोलिएगा ये सब कैसे हो रहा है, तो देखिए के एक्स का के यानी एक्स खत्म हो जाता है, तो 2x का 2 यानी 2x खत्म, 3x का 3 यानी x खत्म, ax का a यानी x खत्म, 5x का 5 यानी x खत्म, तो 1/2x का क्या, तो x खत्म यानी 1/2, यानी कांस्टेंट आंसर हो जाता है, x खत्म हो जाता है, ठीक है। इस तरीक़ा से हम लोग, आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा कि डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 10x का, ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 10x², ऑप्शन नंबर सी है x, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। आप लोग कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दीजिएगा क्या होगा इसका, क्या होगा इसका, ठीक है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो इसका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा 10 होगा, 10x का डिफ्रेंसिएशन 10 होता है, ये फॉर्मूला से। के एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, के होता है, तो 10x का 10, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, चैप्टर में काम आएगा, यानी सॉल्यूशन करने वक्त काम आएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आया है तो आइए अगले पॉइंट में, आइए अगले पॉइंट में। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन अगर बोलेगा यदि अगर बोला कि रुक जाओ, क्या होगा, y = fx और इसका मान दे दिया x3, अब बोलेगा देन
चलेगा देन फाइंड द डी वाई बटा डी एक्स, फाइंड द डी वाई बटा डी एक्स। कैसे बनाएंगे इस चीज़ को? पहले क्या करेंगे, जो दिया है लिखेंगे सोल्व गिवन, यानी गिवन माने दिया गया। क्या दिया गया है? दिया गया फंक्शन का मान दिया गया है एक्स क्यूब। तो यहाँ एक बोले थे ना कि जैसे कुछ फंक्शन का मान दे दें उसके बाद डायरेक्ट तुरंत उसके बाद x प्लस एच का मान निकालना है, यानी x के स्थान पर क्या देना है? x प्लस एच देना है। इधर भी क्या होगा? x प्लस एच x के स्थान पर देंगे और x क्यू है तो इसका भी x प्लस एच का क्यू हो जाएगा। उसके बाद क्या बोले नाउ, उसके बाद हम लोग का क्या करना है? फॉर्मूला बताओ, डी वाई बटा डी एक्स का क्या फॉर्मूला है, यही ज्ञात करना है। तो अभी बताए हैं, बार बार लिख रहे हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एंड फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अब बटा क्या है? एच। ये फॉर्मूला बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है? ये फॉर्मूला बार बार आप लोगों को भी सिखा रहे हैं, तो आप लोग इसको सीखिएगा अच्छा से। क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे? एफ लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्या होगा? फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान यहाँ होगा एक्स प्लस एच का क्यू होगा माइनस फंक्शन एक्स का मान एक्स क्यू और बटा में एच। इस बात को समझना है अच्छी तरीके से, ठीक है? क्या करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? याद करना एक फॉर्मूला। बोलिएगा एच का मान दे दें, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ एच का मान दे दीजिएगा जीरो, तो यहाँ होगा एक्स क्यू और माइनस एक्स क्यू, खत्म, जीरो और नीचे जीरो, यानी ये हो जाएगा जीरो बटा जीरो फ्रॉम में, यानी जीरो बटा जीरो फ्रॉम में ये हो जाएगा जीरो बटा जीरो फ्रॉम में, ये हो जाएगा जीरो बटा जीरो फ्रॉम में, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करेंगे बोलिएगा? कैसे बनाएंगे? तो एच का मान यहाँ नहीं देंगे, याद कीजिए ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस ए बी स्क्वायर होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर होता है ना। यही फार्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे, यानी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो क्या होगा? ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए और बी, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू यानी एक्स का क्यू प्लस बी क्यू यानी एच का क्यू और प्लस थ्री ए स्क्वायर, ए क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू बी यानी एच और प्लस थ्री ए यानी एक्स और बी का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, अब माइनस क्या है? यानी एक्स क्यू है, अब बटा इधर क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। उसके बाद बताइए क्या होगा? तो होगा एक्स क्यू प्लस में एक्स क्यू माइनस में, ख़त्म। तो क्या होगा? तो क्या बना? अगला लाइन क्या बना? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ऊपर बना क्या बना? एच क्यू। अब बताओ एच क्यू, ये तीनों एच जना रहा, एच कॉमन तीनों से ले सकते हैं, ये तीनों में एच जना रहा तो एच कॉमन ले लें। एच कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? एच स्क्वायर और प्लस बनेगा थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ एच बाहर आ गया और यहाँ प्लस बनेगा, एच बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा थ्री एक्स इंटू एच, एक एच ने बाहर आया, रुक जाना, एक के एच ने आया और उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ बटा हो जाएगा, एच स्क्वायर था, एक एच बाहर आया, यहाँ एच क्यू था, एच स्क्वायर बचा, यहाँ एच बाहर आएगा तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एच बाहर आए तो थ्री एक्स एच, नीचे बटा क्या है? एच है। बताओ एक्स से एच क्या हो गया? ख़त्म हो गया। यही चीज़ तो गड़बड़ था, यही तो गड़बड़ करता था नीचे वाला, तब तो नीचे वाला ख़त्म हो गया। अब तो डर नहीं है, अब हम इस चीज़ को मिटा रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा जगह नहीं है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद फिर से लिखेंगे इस चीज़ को, क्या ऊपर था? यहाँ लिमिट लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इधर हमारा हो गया एच स्क्वायर प्लस हो गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस हो गया एच, क्या हो गया? प्लस हो गया थ्री एक्स इंटू एच, अब बटा में तो कुछ भी नहीं बचा, ये तो कट गया। अब क्या करेंगे? अब हम लोग एच का मान दे सकते हैं, यहाँ देना गड़बड़ था, यहाँ अगर दे देते तो ये जीरो हो जाता, जीरो फ्रॉम जीरो का। तो हम लोग यहाँ क्या किए? ए प्लस बी का होल क्यू लगाए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी प्लस थ्री
ए इंटू बी का स्क्वायर, और माइनस में क्या था एक्स क्यू था बटा एच, एक्स क्यू से एक्स क्यू खत्म। यहाँ क्या किए, ये तीनों में दिख रहा था एच, एच कॉमन ले लिए तो यहाँ एच स्क्वायर बचा, यहाँ 3x स्क्वायर बचा, यहाँ बचा 3xh, यानी एच स्क्वायर था एक बाहर आ गया, एच से एच क्या हो गया खत्म। इधर बचा एच की लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एच का मान पुट कर सकते हैं आसानी से। जैसे ही पुट करेंगे ये पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, यानी लिमिट खत्म हो जाएगा। एच का मान जैसे ही देंगे तो क्या हो जाएगा, होगा यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3x इंटू 0, तो यहाँ क्या आंसर बनेगा, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 0 गुना कुछ भी 0, यहाँ फाइनल आंसर आ गया 3x स्क्वायर। तो चूँकि याद करो क्या आया 3x स्क्वायर, यानी इसलिए डी वाई बटा डी एक्स, यानी कि वाई का मान क्या था एक्स क्यू था, अब बटा में एक्स आया, यानी कि ये क्या आंसर आया 3x स्क्वायर आंसर आया। ये हमारा क्या आया आंसर, एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन एक्स 3x स्क्वायर आया, एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर आया, एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर आया। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ऐसे तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह सब चीज़ में पूरी बात हमने सही से कंप्लीट किया है आप लोगों के बीच में, तो आप लोग फिर से देखिएगा इसको क्या किए, कुछ भी हम लोग नहीं किया है। क्या किया है, फंक्शन का मान लिखे, ठीक है। ये तुरंत बोले ना कि फंक्शन का को भी है, एच का मान तुरंत एक्स प्लस एच का मान निकालिए, एक्स के जगह एक्स प्लस एच दिए तो यहाँ भी एक्स प्लस एच का क्यू किए। उसके बाद फॉर्मूला लगाए डी बटा डी एक्स का, क्या होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन एक्स बटा एच। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बोलिए रहे हैं कि आप लोग क्या करिए याद रखिए। क्या बोल रहे हैं, ये फॉर्मूला बोल रहे हैं ना कि ये वाला फॉर्मूला जो है याद रखिएगा, ये फॉर्मूला जो है याद रखना है, ये फॉर्मूला जो है याद रखना है। एच टेंड्स टू 0, एक फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बचा एच, क्या होगा एक लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स प्लस फंक्शन एक्स प्लस एच का मान क्या है एक्स प्लस एच का क्यू माइनस फंक्शन का मान क्या एक्स क्यू बटा एच। उसके बाद क्या किया, अगर हम एच का मान यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ जी एक्स क्यू होगा माइनस एक्स क्यू खत्म, यहाँ 0, यानी 0 फ्रॉम 0 बन जाएगा। तो बार बार बता रहे हैं कि 0 बटा 0 यानी क्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी रेशनल नंबर का विरोध करता है, यानी कि रेशनल नंबर परिभाषित नहीं होगा, इसलिए 0 बटा 0 हम नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पुट नहीं कर सकेंगे तो क्या करेंगे, तो दिमाग बहुत फॉर्मूले हैं, यहाँ फॉर्मूले लिख देते हैं। क्या यूज किए हैं, ए प्लस बी का होल क्यू यूज किए, क्या किए हैं ए क्यू ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, आप लोग देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये फॉर्मूला क्या किए हैं, यूज किए हैं, ए प्लस बी का होल क्यू, ए का जगह एक्स था, बी के जगह केच था, एक्स क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर माइनस क्या था एक्स क्यू से एक्स क्यू खत्म, बटा में क्या था एच, तो एच। और बताइए क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये तीनों को देखिए, ये तीनों को देखिए, यानी तीनों में एच है, यानी एच कॉमन लिए तो यहाँ बचा एच क्यू था, एच कॉमन आया तो एच स्क्वायर, यहाँ एच बाहर आया था 3x स्क्वायर प्लस यहाँ एच को बाहर आया था 3x बटा एच, एच से एच खत्म, जिसका से गड़बड़ हो रहा था ये एच खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ क्या किए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच स्क्वायर बचा, यहाँ एच स्क्वायर बचा, 3x स्क्वायर बचा इंटू 3x एच बचा। अब क्या किए, x का मान, अब h का मान 0 पुट करेंगे तो ये हमारा लिमिट जो है सारा खत्म हो जाएगा। जब यह एक बॉडी गार्ड का काम करता है, जैसे तुम आप h का मान आप पुट करिएगा ये आपका खत्म, यानी हट जाएगा, हट जाएगा लिमिट, यानी h का मान पुट कर दिए 0, यहाँ 3x स्क्वायर प्लस यहाँ h का मान 0 पुट कर दिए तो क्या आया 0 का स्क्वायर 0, 3x स्क्वायर, यहाँ 0 गुना कुछ भी 0 होता है, यहाँ फाइनल क्या बना 3x स्क्वायर बना। तो ये बात याद आ गया कि डी वाई बटा डी एक्स, यानी वाई का मान क्या था एक्स क्यू था, यहाँ था ना वाई बराबर एक्स क्यू, तो देखिए एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या आया 3x स्क्वायर आया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फॉर्मूला ये यूज किए हैं, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का होल क्यू, यानी कि इतना समझ में आ गया है ना, इतना बात टोटल जो हमने बोला है ये सब बात समझ में आ गया है ना, टोटल बात समझ में आया है ना। ये चीज़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रुक जाओ इसको नीचे थोड़ा सा कर देते हैं जस्ट, चलो दिख रहा है ना।
चलिए, अगर सभी बात समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। तो हम देखें एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या आया था। यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर का जब डिफ्रेंसिएशन किए थे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन तो 2x आया था। यानी कि ये पावर आगे आता है, एक्स अब पावर में एक घटता है। उसके बाद यहाँ देखो एक्स क्यू का क्या हुआ, एक्स क्यू का क्या हुआ, पावर आया आगे, एक्स पावर में एक कम हो गया। वही तो वहाँ हो रहा था, एक्स स्क्वायर में पावर आ गया, पावर में एक कम। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी कि डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का हमने क्या लाया, 2x लाया। और उसके बाद डिफरेंशिएशन एक्स क्यू का हमने क्या लाया, 3x स्क्वायर। अब बताओ, इसको से हम अगर चर्चा करते हैं, इस पर दोनों पर रियलाइज करते हैं, तो ये क्या होता है, 2x पर पावर 1। बताओ, पावर आगे x और पावर में एक कम, यानी x पर पावर 1। यहाँ हुआ पावर आगे x और पावर में एक कम। तो यह पूरा रियलाइज करने के बाद एक नया फॉर्मूला हमें पर बनता है। इससे फॉर्मूला बना जाता है कि x पर पावर n का होता है पावर आगे x और पावर में एक कम। और यही फॉर्मूला प्रूफ इम्पोर्टेंट है। इसका नाम पड़ता है पावर रूल। यह देखिए, पावर आगे x और पावर में एक कम, यानी x पर पावर 1 को x भी लिख सकते हैं। इसको भी देखिए, पावर आगे x और पावर में एक कम, यानी 3 में से 1 गया तो 2। बताओ कि ये दोनों में एक ही जैसा काम कर रहा है, एक ही बिहेवियर काम कर रहा है, यानी कि यह फॉर्मूला लग रहा है x पर पावर n का। इसके रियलाइज किए तो ये बना पावर आगे x और पावर में एक कम, यानी xn कोई संख्या रहता, संख्या है ना, और नीचे x रहता है। तो पावर आगे x और पावर में एक कम, पावर आगे x और पावर में कम। बताओ ये फॉर्मूला बना कि नहीं, ये क्या हुआ, फॉर्मूला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत फ़ायदा दिलाएगा आपको चैप्टर में ये फॉर्मूला। तो आज हम ये फॉर्मूला भी प्रूफ कर पाए। x पर पावर n का होता है n x n-1, ये इसको नाम पड़ता है पावर रूल। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, आपका क्वेश्चन इस पर पूछता है ऐसे, बोलेगा बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा x पर पावर 10 का। तो हम लोग बोलेंगे, पावर लिखेंगे आगे x और पावर में एक देंगे कम कर, यानी कि 10 x पर पावर 9। उसके बाद अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि x पर पावर 11 का क्या होगा, तो बोलिएगा पावर को लेंगे आगे x और पावर में करेंगे एक कम, पावर को लेंगे आगे x और पावर में करेंगे कम, यानी हो गया 11x पर पावर 10। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर देता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि बताओ डिफरेंशिएशन x पर पावर 19 का, तो क्या करेंगे, पावर ले लेंगे आगे x और पावर में क्या करेंगे एक कम, यानी कि 19 x पर पावर 18। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। बताओ, अगर यह बात अगर समझ में आया है तो बताओ, ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इस फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, यानी पावर को आगे x और पावर में एक कम। ये फॉर्मूला भी प्रूफ किया है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला हमने यहाँ प्रूफ किया है। देख लीजिए एक्स क्यू का क्या आया, 3x स्क्वायर। उसके बाद देख लीजिए एक्स स्क्वायर का क्या आया, 2x आया। ये सब हम देखिए प्रूफ कर पाए हैं, ठीक है, बिना प्रूफ को नहीं। तो इससे रियलाइज करने से हमको यही पता चला कि पावर को आगे लेता है x और पावर में कम, पावर को आगे लेता है x और पावर में कम। तो ये फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला का नाम पावर रूल पड़ा। और इससे क्वेश्चन बनाया जाता है, देखिए ऐसे, x पर पावर 10, पावर आएगा आगे x और पावर में एक कम, तो 10 पर पावर x 9, x पर पावर 11 है, 11 आएगा आगे x और पावर में एक कम। अगर आपसे हम क्वेश्चन करें, अगर हम आपसे क्वेश्चन एक सवाल पूछते हैं कि x पर पावर 12 का क्या होगा, आप लोग ऑप्शन में देते हैं, जवाब दीजिएगा 12x, ऑप्शन बी देते हैं 12x पर पावर 13, ऑप्शन सी देते हैं 12x पर पावर 11, ऑप्शन डी देते हैं नन ऑफ दीज। क्या है आंसर, कमेंट में बताइएगा, क्या है आंसर, कमेंट में बताइएगा। क्या होगा, x पर पावर 12 का डिफरेंशिएशन, पावर आएगा आगे, कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे कैसे
क्या होगा डिफ्रेंसिएशन x पर पावर 12 का, अभी ही बताए हैं। अगर कमेंट में जवाब देना है तो जवाब दीजिएगा। पावर आएगा आगे x, अब पावर में एक कम जाएगा तो क्या होगा 12x पर पावर 11, ये हमारा क्या है आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 12x पर पावर 11, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और देते हैं, अगर डिफ्रेंसिएशन बोले x पर पावर 100 का तो ऑप्शन देते हैं क्या होगा 100x², बी ऑप्शन होगा 100x पर पावर 99, ऑप्शन नंबर सी होगा 100x पर पावर 101, ऑप्शन नंबर डी होगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर दिए हैं, आप लोग कमेंट जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर में दिए हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन क्या होगा आंसर। अभी हमने फॉर्मूला बताया है, अभी हमने इस फॉर्मूला को बताने की कोशिश किया है। क्या फॉर्मूला इसका मेन क्या है, x पर पावर n का क्या है पावर आगे x अब पावर में एक कम, यही फॉर्मूला है। आप लोग बनाइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। तो देखिए क्या होगा, क्वेश्चन आपका दिया है x पर पावर 100 का ना, आप लोग भी कमेंट में बनाइए। क्या होगा 100 होगा पावर आगे x अब पावर में एक कम, क्या हो जाएगा 100x पर पावर 90, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगर बात समझ में आ गया है, ऐसी ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज हम लोग 3 फार्मूले को प्रूफ किए, एक पावर रूल का फार्मूला प्रूफ किए हैं, एक पावर रूल का फार्मूला हमने प्रूफ किया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने अभी इस क्लास में हम लोग इसी बताएं कैसे डिफ्रेंसिएशन करते हैं। एक बताएं kx का डिफ्रेंसिएशन होता है k, और एक फार्मूला आज बताएं न्यू फार्मूला x पर पावर n, यानी पावर आता आगे x और पावर में घट जाता है। ये 2 फार्मूला आज हमने प्रूफ किया है और इस पर बहुत ही ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये फार्मूला आप लोग याद कीजिए। कल की क्लास में भी जानेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में भी हम लोग क्या जानेंगे, और भी फार्मूले प्रूफ करेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूले। और ये सब देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग इस सब को याद रखिएगा, ये सब फार्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये सब याद रखते हैं तो अच्छी बात है। अगर बात यहाँ तक समझ में आ गया, एक बार बोलेंगे क्लास को दोहरा लीजिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। और इसके पहले वाला क्लास ज़रूर कर लेना है जो इसके पहले हमने लगाया है। अगर यहाँ तक सभी को दिक्कत नहीं है तो सभी लोग 1 कमेंट करेंगे, और हो सके अच्छा लगे, अगर वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन साथ में दबा लीजिएगा। सभी को टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और हो सके तो सभी के पास शेयर कीजिए, जितना भी हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक सभी को, बाय बाय, थैंक्स, गो।